आज इस चैनल पर ई शिक्षा कोर्स से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को हम लोग कवर करेंगे। आज का यह वीडियो ऑनलाइन अटेंडेंस से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार के सारे शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनवाया जा रहा है और यह पिछले कई महीनों से लगातार प्रयोग के तौर पर चालू है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी आपको पता होगा कि अब 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका वेतन जो है कट सकता है। तो इसी बात से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि आप इसमें इसके हेडलाइन में ही देख चुके होंगे कि कई पॉइंट इसमें कवर किया गया है। तो आज का यह पूर्ण वीडियो जो है इसी पॉइंट के आगे पीछे रहेगा, जिसमें आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने का मौका मिलेगा और इससे आप जो है खुद से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम इसमें सतर्क रह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शिक्षक साथियों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि यह जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वह सभी को मिल सके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके 5 बिंदुओं को देखेंगे। तो ये शिक्षा कोर्स, ये आपको इसका लोगो दिख रहा है, आप लोगों ने जरूर इसे इंस्टॉल कर लिया होगा। और उसके बाद से जो प्रक्रिया है, इसमें यहाँ लिखा गया है कि हो जाइए सावधान, आ गया 1 अक्टूबर। तो ये आपको पता है कि 1 अक्टूबर आ ही गया है। अब बस आज के बाद कल ही 1 अक्टूबर होगा। तो 1 अक्टूबर से पहले यह वीडियो जो है आप अगर देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है कि 1 अक्टूबर से अगर आप इस वीडियो को पहले देख लेते हैं तो आप इसमें सतर्क रहेंगे और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अनेक माध्यम से या फिर जो विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उस गाइडलाइन के आधार पर इस वीडियो को तैयार किया गया है। और इसमें कोई खुद से बनाया हुआ कोई पॉइंट नहीं है, सारा पॉइंट ऑफिशियल जो गाइडलाइन है उसी के इर्द गिर्द आपको दिखेगा। तो इसमें सारे पॉइंट को आपको समझना आवश्यक है ताकि कोई परेशानी आपको न हो। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि वेतन कटने से पहले हो जाइए सतर्क। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर लगातार ड्यूटी करें, आपका वेतन ही कट जाए तो ड्यूटी का कोई महत्व आपके लिए रह नहीं जाएगा। इसलिए क्या है कि वेतन कटे उससे पहले आप क्या हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो अब किस बात पे सतर्क होना है और कहाँ तक सतर्क होना है, उसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में ही करेंगे। आप केवल इस वीडियो में लगातार बने रहिए और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगला पॉइंट है कि ये 5 बिंदु आपको करेगा सुरक्षित। तो ये कौन सा 5 बिंदु है जो आपको सुरक्षित करेगा, तो इसकी चर्चा भी हम लोग अभी इस वीडियो में ही करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसमें और सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट लिया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिया गया है कि देर से हाजिरी बनाना। तो ये तो आपके बीच भी चल रहा होगा कि अगर हम देर से हाजिरी बनाते हैं तब क्या होता है। तो इस पॉइंट से संबंधित और विस्तार पूर्वक कई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है। आप अगर चाहें तो उन सारे वीडियो को एक बार जरूर देख सकते हैं, बस कुछ देर का समय लगेगा, आप सारा जानकारी जो है उसमें हासिल कर लीजिएगा। लेकिन आज उसी को हम लोग कुछ विशेष रूप से समझ रहे हैं कि कुछ अपडेट्स के साथ कि ऐसा किया जाए तब क्या होगा। तो देर से हाजिरी बनाना, तो जैसा कि आपको पता है कि स्कूल का टाइमिंग जो है 9 AM से लेकर के और 4:30 PM तक है। तो आपका जो एंट्री का टाइम होगा 9 AM होगा और आपका जो वहाँ से एग्जिट होगा ये 4:30 PM होगा। तो इसके बीच जो है आपको यानी 9 AM और 4:30 PM इतना ही के बीच जो है ये दोनों टाइम में आपको अटेंडेंस ऑनलाइन अपडेट करना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप अगर किसी कारणवश
अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं तो ये महीना में एक दो दिन के लिए आपको माफ़ किया जाएगा, लेकिन एक दो दिन से ज़्यादा होने के बाद आपको उसके लिए जो है, जैसा कि विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि हाफ डे का पेमेंट जो है आपका काट लिया जाएगा। और लगातार उस महीने में अगर आप कई बार ऐसी गलती करते हैं तो आपको फुल डे का पेमेंट भी काटा जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आप एंट्री का टाइम जो है 9 AM में अपना एंट्री कीजिए और 4:30 PM आप वहाँ से आउट कीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप समझ चुके होंगे कि इस टाइम को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है विद्यालय के बाहर से हाजिरी बनाना। तो ये बात जो है वर्तमान समय में निकल कर आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप स्कूल ड्यूटी में हैं तो 500 मीटर के रेंज में रह करके और आप अटेंडेंस बना सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए, आप अगर 500 मीटर के रेंज में रह करके हाजिरी बना रहे हैं, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? इससे यह प्रतीत होता है कि आप स्कूल से 500 मीटर दूर हैं। तो ये भी कहीं से उचित नहीं है। तो डेली के लिए ऐसे हाजिरी बनाना उचित नहीं होगा कि 500 मीटर या 400 मीटर स्कूल से दूर रह करके आप हाजिरी बना रहे हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप स्कूल में रह करके उसके बाउंड्री के आसपास या स्कूल में रह करके वहीं से आप हाजिरी बनाइए, ताकि ये मीटर जो है 500 मीटर का रेंज, ये 10 मीटर 20 मीटर इतना पर, ये 30 मीटर इतना पर पहुंच जाए, ताकि आपको कोई शक के दायरे में न ले सके। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसे लेकर के वर्तमान समय में कई जिलों को आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन इसमें निकाल करके, ये कोई बहाली का नोटिफिकेशन नहीं है, ये सतर्क होने वाला नोटिफिकेशन है, जिसको आप स्पष्टीकरण कह सकते हैं। तो स्पष्टीकरण निकाल करके और कई शिक्षकों को इसके लिए सतर्क किया गया है कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क हो जाइए। तो यही पॉइंट है इसमें कि आप स्कूल के बाउंड्रीज के अंदर से ही हाजिरी बनाए तो ज़्यादा उचित होगा, अन्यथा आप शक के दायरे में पड़ सकते हैं। और जांच के क्रम में अगर यह पाया जाता है तो आपके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई भी हो सकती है, या आपका पेमेंट भी काटा जा सकता है। तो 2 पॉइंट अब यहाँ पर समझ चुके होंगे। आप चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है दूसरे मोबाइल से हाजिरी बनाना। तो ये भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें। और विभाग द्वारा भी ऐसा सूचना दिया गया है कि कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो दूसरे मोबाइल से हाजिरी बना रहे हैं। तो अगर आप सप्ताह में कभी एक दिन या महीना में 2-4 दिन अगर आप ऐसा करते हैं, 2-3 दिन, तो ये जो है ये चलने लायक बात है, यानी ऐसा संभव है कि आप बच जाएं। लेकिन अगर आप लगातार किसी दूसरे मोबाइल से हाजिरी बना रहे हैं, तब जो है आप शक के दायरे में होंगे और आपके विरुद्ध फिर से कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप अपने मोबाइल से ही हाजिरी बनाएं, दूसरे मोबाइल से हाजिरी बनाने के प्रयास ना करें। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो मोबाइल के साथ, या फिर उसमें नेट ना हो, या फिर और कोई समस्या हो, तो आप दूसरे मोबाइल से बना सकते हैं, लेकिन रेगुलर ऐसा करना उचित नहीं है। आप ऐसा करने पर शक के दायरे में होंगे और आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई जो है किया जा सकता है। इसलिए आप ऐसा ना करें और सतर्क रहें। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आइए चौथे पॉइंट में, स्कूल आईडी से हाजिरी बनाना। तो ये क्या है, आपको पता होगा कि एक स्कूल आईडी दिया गया है और एक टीचर आईडी दिया गया है। तो टीचर को कहा गया है कि आप टीचर आईडी से हाजिरी बनाइए, लेकिन स्कूल आईडी से अगर आप हाजिरी बनाते हैं तो हमेशा ऐसा करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जो टीचर आईडी दिया गया है उसी से आपको हाजिरी बनाना ज़्यादा उचित होगा। इसी से आप सेफ जोन में होंगे। इस बात को भली बात समझ लीजिए। तो ये आपको ध्यान रहे कि स्कूल आईडी से हाजिरी बनाए, स्कूल आईडी से हाजिरी ना बनाए, टीचर आईडी से हाजिरी बनाए। और अगर कोई समस्या हो तो कभी आप 1-2 दिन बना सकते हैं, लेकिन लगातार स्कूल आईडी से हाजिरी बनाना उचित नहीं है। स्पष्ट है? तो इसके बाद में कुछ पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए इसमें और कौन सा पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट है बैकग्राउंड का ध्यान रखना। देखिए ये क्यों कहा गया है, या फिर इस पॉइंट को हम क्यों लेकर के आए हैं, ये आप भी देखे होंगे कि ऐसा लेटर जो है विभाग द्वारा निकाल करके और शिक्षक साथी को सतर्क किया गया है, और उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की बात की गई है कि बैकग्राउंड को लेकर के। तो ऐसा देखा जा रहा था कि अनेक शिक्षक साथी जो है
अपना जब हाजिरी बना रहे थे अटेंडेंस, तो उस समय उनके बैकग्राउंड में ध्यान रखा जा रहा था विभाग द्वारा, यानी विभाग का जो नज़र है वो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस पर बिल्कुल पैनी नज़र है, बिल्कुल बाज वाली नज़र है, और वह पूर्ण रूप से सारे पॉइंट को कवर कर रहा है। तो आप इसमें बच नहीं सकते हैं, और जब ऑनलाइन की बात हो तब तो बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। इसमें तो कई पॉइंट ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आप जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं, वह डाटा भी आपको निकाल करके वह विभाग द्वारा दिया जा सकता है। और उसके बाद आप सर्च किया कि क्या ऐसा भी संभव है, तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये ऑनलाइन के ज़माने में कुछ भी इसमें डेटा के माध्यम से रिकवर किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड के लिए आप देखेंगे इसमें क्या किया गया था कि कई शिक्षक साथी जो है बाइक पर से हाजिरी बना रहे थे, या तो कई शिक्षक साथी जो है टी शर्ट में हाजिरी बना रहे थे, या तो कई शिक्षक साथी ऐसा हाजिरी बना रहे थे जो लग रहा था कि हाँ लोकेशन जो है स्कूल का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण निकाला गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके विरुद्ध क्यों ना कोई कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो आप यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि टी शर्ट में आप हाजिरी ना बनाएं, और ऐसे भी स्कूल का कोई ड्रेस टी शर्ट नहीं है, स्कूल के लिए जो फॉर्मल ड्रेस है उसी ड्रेस में आप रहें, और उसी में आपका हाजिरी ही बनेगा तो ज़्यादा उचित होगा। और बैकग्राउंड में विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्कूल का बिल्डिंग अगर आ जाए तो ज़्यादा उचित होगा, आप सेफ जोन में समझे जाएंगे। तो ये बैकग्राउंड का ध्यान रखना भी आपके लिए उचित है। और अगर आपको ये सब बातें लगता है कि सब बकवास है, तो ये बकवास नहीं है। बस एक मंथ बीतने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अनेक शिक्षक साथियों का जो वेतन है 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, 1 दिन का, ऐसा काट करके दिया गया है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में अगर आप न रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आप इन बातों को थोड़ा सीरियस लीजिए। और ये ऑनलाइन के माध्यम से जो अटेंडेंस लिया जा रहा है, इसी ज़्यादा परेशानी है। आपका किसी भी पॉइंट जो है उसमें रिकवर किया जा सकता है, उसके द्वारा कैच किया जा सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा सतर्क रहें और विशेष सावधानी बरतें, ताकि आपका पेमेंट जो है फुल मंथ का मिल सके। चलिए एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, छठा पॉइंट लिए हैं हम, लोकेशन बदलकर हाजिरी बनाना। जैसे इसमें ऐसा ही विभाग द्वारा कई बार इसमें सूचना दिया गया है कि कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो लोकेशन बदल करके अपना हाजिरी बना रहे हैं। तो उनको भी सतर्क किया गया है कि आप सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा सकता है। और ये तो अभी किया जा रहा था कि कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन जब 1 अक्टूबर आएगा तो आपके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि अगर आप ऐसा करते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या अगर होता है, तो 1 अक्टूबर से जो आपको ऐड किया जाएगा डेली का सैलरी के हिसाब से, तो उसमें आपका कटौती भी होना शुरू होगा, जो आप किसी प्रकार का कोई परेशानी खुद से आप लीजिएगा। तो लोकेशन बदलकर इसमें क्या हो रहा था, आपको पता होगा, इधर उधर जरूर आपको न्यूज़ मिला होगा कि कई शिक्षक साथी ऐसे थे कि स्कूल में रह करके और ऐप को ऑन किए, और ऐप को ऑन करने के बाद लोकेशन उसका मिलाए, और लोकेशन मिला करके डायरेक्ट कट करके और उसको घर लेकर चल गए या फिर कहीं लेकर चल गए। और फिर जब स्कूल का टाइम होता था आउट होने का, तो उस टाइम क्या है कि उसको आउट कर दिए। तो आउट करने से क्या होता है, उसका लोकेशन जो है, अगर आप इसमें सर्च किया गूगल क्रोम से, तो आपको वास्तविक लोकेशन उसमें दिखा देगा कि कितना दूरी से ये जो अटेंडेंस बनाया गया है। लेकिन आपको लगता है कि हम इसमें ऐप को धोखा दे दिए हैं, तो आप ऐप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और विभाग द्वारा आपको इस धोखे का कुछ न कुछ परिणाम जो है दंडात्मक रूप में जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए लोकेशन को ना बदले तो ज़्यादा उचित होगा, और लोकेशन अगर ना बदले तो आपके लिए यही उचित है कि आप पूरे 9 से लेकर के 4:30 तक अपना पूरा समय जो है विद्यालय में ही दें, तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। और अगर कोई समस्या है भी तो कई स्तर पर इसका निवारण के लिए व्यवस्था किया गया है, आप वहाँ संपर्क करके और इन सारी समस्याओं को निपटारा कर सकते हैं।